हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई वीकेजी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का साइंस, जो कि चैप्टर 2 है गति। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी, भारतीय भवन और ब्रिलियंट से रिलेटेड होगा। ये जो वीडियो है बच्चों गति का पार्ट 1 वीडियो है, और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं पहला चैप्टर विज्ञान और मापन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 गति। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों 38 नंबर, सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की टी समय पर स्थिति x है, तो 2t बराबर ए नंबर ऑप्शन दिया है। कण का वेग समान, कण का त्वरण शून्य, उपरोक्त दोनों सही है, उपरोक्त दोनों गलत है। देखिए सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की टी समय पर स्थिति x है, तो 2t बराबर कण का वेग समान होता है और कण का त्वरण शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की टी समय पर स्थिति x बराबर 5, कण का औसत वेग और वेग समान, औसत वेग से वेग 5 गुना है, औसत वेग का मान वेग के मान से बड़ा है, औसत वेग का मान वेग से छोटा है। कह रहा है सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की टी समय पर स्थिति है x बराबर 5, कण का औसत वेग और वेग समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x बराबर टी स्क्वायर, टी बराबर 1, टी बराबर 3 से के बीच कण का औसत वेग x बराबर टी स्क्वायर, टी बराबर 1 दिया है पहला और टी बराबर 3 दिया है, तो कह रहा है कण के बीच का औसत वेग क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन दिया है 8 मीटर पर सेकंड। कल बताए थे मीटर ऐसे दिया रहेगा तो -1 को हटा देंगे और प्रति लगा देंगे, मीटर प्रति सेकंड। 8 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड और डी नंबर 2 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण का टी समय पर वेग v बराबर, तो त्वरण का वेग और औसत त्वरण समान। बी नंबर ऑप्शन दिया त्वरण से औसत त्वरण 2 गुना है, सी नंबर दिया है त्वरण बड़ा औसत त्वरण से, त्वरण छोटा औसत त्वरण से। कह रहा है यदि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण का टी समय पर वेग v, तो ए नंबर त्वरण और औसत त्वरण समान है, त्वरण और औसत त्वरण समान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कहते हैं ओमेगा संकेत है कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय रेखीय वेग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओमेगा संकेत है तो कोणीय वेग का, ओमेगा संकेत है कोणीय वेग का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडोमीटर मापता है चाल, दूरी, समय, वेग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडोमीटर मापता है दूरी को, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चाल को बच्चों, चाल को स्पीडोमीटर, चाल किसका मापता है? तो स्पीड को मापता है, और दूरी को ओडोमीटर मापता है और चाल को स्पीडोमीटर मापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है, तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। ऑप्शन दिया है शून्य नहीं, ऋणात्मक शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य अथवा शून्य नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से दौड़ता हुआ एक घंटा में स्कूल पहुंचता है, 4 घंटा में स्कूल पहुंचता है, तो उसके घर का दूरी घर से स्कूल की दूरी है। एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर पर घंटा के औसत चाल से दौड़ता हुआ 4 घंटा में स्कूल पहुंचता है, तो उसके घर की दूरी पूछ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, दूरी का सूत्र बच्चों होता है दूरी बराबर, दूरी पूछ रहा है ना, दूरी बराबर देखिए क्या है कि कैसा, तो चाल गुना समय, ठीक है। चाल दूरी बराबर देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। स्कूल पहुंचता है 1/4 घंटा में, तो 4 गुना 1/4 कर देंगे, कट जाएगा 4 से 4 1 किलोमीटर। घर से स्कूल की दूरी कितना है? 1 किलोमीटर। देखिए ऑप्शन में देखते हैं, दिया है पहला ऑप्शन दिया है 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। देखिए ऑप्शन दिया है सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चाल बराबर दूरी पूछ रहा है, दूरी का सूत्र है, दूरी को इसलिए सूत्रित किया जाता है, दूरी बराबर चाल गुना समय को टी से, चाल गुना टी, ठीक है। अब पूछता है आपसे चाल का सूत्र है,
चाल का सूत्र पूछता तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। अगर समय पूछता समय तो समय t बराबर होता है s बटा चाल, दूरी बटा चाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश राशि हैं, सही है। तो कार्य जो बल का विस्थापन का गुणनफल है तो वह हो सकता है, ऑप्शन नंबर ये दिया है सदिश अदिश, सी नंबर दिया ना तो सदिश ना तो अदिश, केवल संख्या कह रहा है बच्चों। यही पर क्वेश्चन में आपको देखना है बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है। जो कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल, तो ये दो के मेल से कार्य जो बन रहा है, कार्य बराबर बल एफ बटा विस्थापन, एफ और विस्थापन, बल और विस्थापन के गुणनफल से बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर है इसका बी, अदिश राशि। ये दो के मेल से बल और विस्थापन के गुणनफल से कार्य बन रहा है तो ये अदिश राशि हो जाएगा। और बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि है, कार्य जो अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? द्रव्यमान, आयतन, ताप, विस्थापन और चाल। अभी बच्चों सदिश राशि कौन है? विस्थापन। द्रव्यमान हो जाएगा अदिश राशि, आयतन अदिश राशि, ताप चाल अदिश राशि। चलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पहचान की त्वरण की मात्रक है। निम्नलिखित में पहचाने की त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण का मात्रक मीटर है क्या, किलोग्राम है, किलोमीटर, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड दिया ना तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक त्वरण को ए बराबर, त्वरण को ए से सूचित किया जाता है, ए बराबर ए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण को ए से सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग का मात्रक निम्नलिखित में कौन है? वेग का मात्रक, ए नंबर ऑप्शन दिया मीटर प्रति सेकंड, बी नंबर दिया किलोग्राम प्रति सेकंड, सी नंबर ऑप्शन दिया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, डी नंबर ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा, ये नंबर ऑप्शन दिया है तय की गई दूरी हमेशा बराबर होता है, तय की गई दूरी से अधिक होता है, तय की गई दूरी से हमेशा कम होता है, तय की गई दूरी से कम होता है। किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों दिया है बच्चों चाल दिया कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 सेकंड टी बराबर 1 सेकंड दिया है, ठीक है ना। तो दूरी पूछ रहा है ना। तो देखो बच्चों समय जो है टी जो है सेकंड में है, ये चाल जो है 36 किलोमीटर घंटा, तो हम पहले चाल को सेकंड में बदलते हैं तो 36 किलोमीटर। देखिए अगर सेकंड निकाला होगा तो 5/18, ठीक है, तो 18 दूनी 36, 10 किलोमीटर, ठीक है। 1 सेकंड में कितना 10, तो कह रहा है बच्चों 1 सेकंड में आपका पूछ रहा है ना, तो चाल बराबर हो जाएगा, पूछ रहा है दूरी ना, तो दूरी बराबर कहाँ गया, हाँ चलिए दूरी पूछ रहा है तो डिस्टेंस दूरी बराबर चाल गुना समय, तो समय तो 1 सेकंड दिया, ठीक है। चाल कितना दिया 10 मीटर इंटू 1, 10 मीटर हो गया। ये समझना है, ऐसा क्वेश्चन बार एग्जाम में पूछता है, कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, 1 सेकंड में उसका दूरी क्या होगा। तो देखो यहाँ पर सेकंड दिया रहेगा तो इसको सेकंड मीटर में बदल देंगे, ठीक है, सेकंड में, तो 36 5/18, ठीक है। अगर यहाँ पर सेकंड दिया रहता, यहाँ पर सेकंड, ठीक है, यहाँ पर घंटा दिया रहता तो 18/5 से गुना कर हल कर लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का वेग वस्तु एक समान चाल से चल रही है, वस्तु का त्वरण अचर है, वस्तु का वेग एक समान है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु, ए नंबर ऑप्शन, वस्तु शून्य वेग से चल रही है, वस्तु अचर चाल से चल रही है, वस्तु का त्वरण अचर है, वस्तु का वेग एक समान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वस्तु का त्वरण अचर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान त्वरित गति में कण का गतिपथ हो सकता है। एक समान त्वरित गति में कण का गतिपथ
सरल रेखीय और परवलयीय दोनों हो जाएगा। एक समान गति में त्वरण की गति का गतिपथ सरल और परवलयीय दोनों, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असमावृत्तीय गति में त्वरण होता है, असमावृत्तीय गति में त्वरण होता है वेग की दिशा में, वेग के विपरीत दिशा में, वेग के लंबवत, इनमें से कोई नहीं। तो असमावृत्तीय गति में ये तीनों नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या है? डी। एक समावृत्तीय गति में राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहे हैं समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है, समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है वेग की दिशा में, वेग की विपरीत दिशा में, वेग के लंबवत, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है बच्चों समान वृत्तीय गति में, समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है, समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है, तो इसका राइट आंसर वेग के लंबवत, वेग के लंबवत होता है। असमान वृत्तीय गति में त्वरण, आप देखे थे इसके पीछे वाले क्वेश्चन, असमान वृत्तीय गति में त्वरण वेग की दिशा में नहीं होता है, वेग के विपरीत दिशा में, वेग के लंबवत नहीं होता है, समान कर रहे हैं समान वृत्तीय गति में, इसका राइट आंसर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थिति एक समय टी ग्राफ से प्राप्त होता है, स्थिति एक समय टी से प्राप्त होता है वेग त्वरण दोनों, इनमें से कोई नहीं। स्थिति एक्स दिया है, स्थिति एक्स और समय टी ग्राफ से प्राप्त क्या होता है? वेग प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेग भी समय टी ग्राफ से प्राप्त होता है, विस्थापन त्वरण दोनों, और डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखो वेग भी और समय टी से प्राप्त होता है, विस्थापन और त्वरण दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्वरण ए समय टी ग्राफ से प्राप्त होता है, वेग में परिवर्तन, विस्थापन, इनमें दोनों, इनमें से कोई नहीं। त्वरण ए समय टी से प्राप्त होता है, वेग में परिवर्तन और विस्थापन दोनों या इनमें से कोई नहीं। त्वरण ए समय टी से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त है? वेग में परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। औसत चाल है विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात, तय की गई दूरी और समय अंतराल का अनुपात, तय की गई दूरी और विस्थापन के अनुपात, इनमें से कोई नहीं। औसत चाल क्या है? तय की गई दूरी और समय अंतराल का अनुपात, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए विस्थापन जो होता है वेग में होता है, ठीक है। तय की गई, इसमें भी विस्थापन, जिसमें विस्थापन होगा वह वेग में होगा, ठीक है, वेग में होता है। चाल में जो होता है, चाल में दूरी और समय, ठीक है, समय अंतराल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ गया ना क्वेश्चन। औसत वेग है विस्थापन और समय अंतराल के अनुपात। बी नंबर ऑप्शन दिया तय की गई दूरी और समय अंतराल के अनुपात, और डी सी नंबर ऑप्शन दिया है तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात, और डी नंबर ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन दिया ना, विस्थापन और समय अंतराल के अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। औसत वेग औसत चाल समान होते हैं सरल रेखीय गति में, वृत्तीय गति में, वक्र पथीय गति में, इनमें से कोई नहीं। औसत वेग और औसत चाल समान होता है सरल रेखीय गति में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वक्र पथ पर चलते हुए कण द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की गई कण की गति, एक समान चाल से, असमान चाल से और समान चाल से, इनमें से कोई नहीं। वक्र पथ पर चलते हुए कण द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर दिया तो एक समान, ये नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कण की स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश होता है प्रेक्षक से कण की तक सीधी या सरल रेखीय दूरी, पथ के अनुदिश दूरी, सी नंबर ऑप्शन। सरल रेखीय और पथ के बीचों बीच, इनमें से कोई नहीं। क्या कर रहा है? किसी कण का स्थिति सदिश होता है प्रेक्षक के कण तब रहता है सीधी, ये नंबर, सीधी या सरल रेखीय, ये नंबर ऑप्शन है। कण का विस्थापन होता है प्रारंभिक स्थान बिंदु से अंतिम स्थान बिंदु तक के सरल रेखीय, बिना अंतिम स्थान बिंदु से प्रारंभिक स्थान बिंदु तक की सरल रेखीय दूरी। सी नंबर ऑप्शन दिया है प्रारंभिक स्थान बिंदु से अंतिम स्थान बिंदु तक के पथ के अनुदिश। कण का विस्थापन ना पूछ रहा है, कण का विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के सरल रेखीय, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्थापन और तय की गई दूरी समान होते हैं, तय की गई दूरी समान होते हैं, ये नंबर सरल रेखीय पथ वृत्तीय गति में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। विस्थापन और तय की गई दूरी समान रहते हैं सरल रेखा में, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेग और समय के साथ विस्थापन की दर, वेग है समय के साथ विस्थापन की दर, तय की गई दूरी की दर, स्थिति परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वेग है विस्थापन के साथ समय के साथ विस्थापन की दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन का ऑप्शन, यदि v बराबर 2t+1 ऐसा ही पति, तो t बराबर 1 t बराबर 3 के बीच का औसत त्वरण क्या होगा? ठीक है ना, ए नंबर ऑप्शन दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, डी नंबर ऑप्शन 1/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरलरेखीय पथ पर समान त्वरण से गतिशील कण का प्रारंभिक वेग u अंतिम वेग v है, तो औसत त्वरण क्या होगा? अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग को जोड़कर 2 से भाग दो और उसका औसत त्वरण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गेंद विरामावस्था से गिराई जाती है, h दूरी गिरने में उसकी औसत चाल क्या होगी? ये नंबर ऑप्शन दिया है √GH/2, बी नंबर √GH/GH, सी नंबर ऑप्शन दिया है √2GH, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए √GH/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर से फेंकी गई गेंद ऊपर उठेगा 1 सेकंड, 2 सेकंड तक, 1/2 सेकंड तक, डी नंबर 0.2 सेंटीमीटर सेकंड तक। कितना उठेगा? 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक। इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर से फेंकी गई गेंद ऊपर उठेगा 20 मीटर, ए नंबर 5 मीटर, बी नंबर ऑप्शन दिया है 20 मीटर, सी नंबर 30 मीटर, डी नंबर ऑप्शन दिए 35 मीटर का। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना 71 नंबर, 10 मीटर प्रति सेकंड से फेंकी गई गेंद ऊपर कितना सेंटीमीटर तक उठे, कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। और ये पूछा है कितने मीटर तक उठेगा, सेंटीमीटर इसमें नहीं, सेकंड, कितने सेकंड तक उठे रहेगा? तो 1 सेकंड तक इसमें रहेगा बच्चों। मीटर पूछा है कितना मीटर तक उठेगा। अगर आप ऊपर से फेंक रहे हैं 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंक रहे हैं गेंद छत से, और छत से गिराया आपने गेंद को, तो कितना मीटर तक उठेगा? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 20 मीटर। 20 मीटर से फेंका है आपने, 20 मीटर ऊंचा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विरामावस्था से गिराई गई गेंद प्रारंभिक वेग 0.5 सेंटीमीटर से गिरी, ए नंबर ऑप्शन 1 मीटर, बी नंबर ऑप्शन 1/2 मीटर, सी नंबर ऑप्शन 1.25 मीटर, डी नंबर ऑप्शन दिया 2 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूमता हुआ कोई कण पाई सेंटीमीटर में 1 चक्कर लगाता है, तो कण का वेग क्या होगा? 2 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूमती हुई कण पाई सेकंड में 1 चक्कर पूरा करता है, तो उसका वेग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड, बी नंबर 2 मीटर प्रति सेकंड, सी नंबर 1 मीटर प्रति सेकंड, डी नंबर 1/2 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील कार में ब्रेक लगाने में उसमें समय अवमंदन होता है, तो कार 20 सेकंड में रुक जाती है, तो कार का अवमंदन होगा। ये बच्चों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चल रही है कोई कार, चल रही है 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, ठीक है। अब जब आपने ब्रेक लगाया ना, तो उसमें 20 सेकंड रुक जाती है, ब्रेक लगाया 20 सेकंड रुक जाती है, तो कार का अवमंदन क्या होगा? कैसे रुक रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई कार का चालक ब्रेक लगाते हैं, जिससे कार का समान अवमंदन 1 मीटर प्रति सेकंड से प्राप्त होता है। इस अवमंदन से कार का वेग टी बाद 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो टी का मान क्या होगा? 10 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 20 सेकंड, ठीक है। करें क्वेश्चन। 20 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कार चालक जो है ना, कार जो चला रहा है ब्रेक लगाते हैं, जिससे कार का समान अवमंदन 1 मीटर प्रति सेकंड उसका प्राप्त होता है, तो इस अवमंदन में कार का वेग टी समय बाद प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए 10 सेकंड, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग की दिशा बदलने की दर को क्या कहते हैं? वेग की दिशा बदलने की दर को क्या कहते हैं? अविलंब त्वरण या अभिकेंद्रित त्वरण, बी नंबर स्पर्श रेखीय त्वरण, सी नंबर गुरुत्वीय त्वरण, डी नंबर बहुमुखी त्वरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग का मान बदलने की दर को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण और बहुमुखी त्वरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। वेग की मान बदलने की दर को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय स्पर्श रेखीय त्वरण। वेग की दिशा बदलने की दर, वेग का मान बदलने की दर को स्पर्श रेखीय त्वरण, वेग की दिशा बदलने की दर को अविलंब त्वरण। याद रखिएगा, VVI इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन है ना जो VVI है, VVI बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ये रहा क्वेश्चन बच्चों, तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर समान समय में घूमता है तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण होगा नाभिक की ओर इलेक्ट्रॉन के वेग की ओर, नाभिक से दूर की ओर इलेक्ट्रॉन के वेग विपरीत दिशा में, नाभिक की ओर। तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार समान चाल से घूमता है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण होगा, नाभिक की ओर घूम रहा है तो नाभिक की ओर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का विरामावस्था से समान त्वरण से 20 सेकंड तक दौड़ता है तो अंतिम वेग इतना है तो अंतिम वेग 5 मीटर प्रति सेकंड कर लेता है तो लड़के का त्वरण, ये पूछ रहे हैं ना। तो चलिए इसको हल करते हैं बच्चों। देखो इसका पहले क्या करें, एक लड़का विरामावस्था से समान त्वरण से 20 सेकंड में, समान त्वरण है ना तो v बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक। और u बराबर भी 5 मीटर प्रति सेकंड, 20 सेकंड तक दौड़ता है तो t हो जाएगा 20 सेकंड, ठीक है। तो पूछ रहा है कि त्वरण a बराबर होता है, a बराबर v माइनस u, v ठीक है ना। तो देखो बच्चों, तो a बराबर होता है v माइनस u माइनस v बटा t, ठीक है। तो देखो बच्चों इनमें दिया है लड़के का अंतिम वेग दिया ना, अंतिम वेग 5 मीटर प्रति सेकंड दिया है, और अंतिम वेग दिया है तो अंतिम वेग को u से सूचित किया जाता है, u से अंतिम, ठीक है। v को प्रारंभिक, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग नहीं दिया है तो अंतिम वेग दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड और प्रारंभिक वेग को मान लेते हैं 0, ठीक है। तो a बराबर होता है v माइनस u बटा t। तो इसमें से v का मान दिया है 0 में से 5 को घटा के t दिया है 20, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5 बटा 20 हो जाएगा ना। तो 5 4 तो 1 बटा 4 हो जाएगा ना, तो माइनस होगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो माइनस को उधर ले जाते हैं तो 1 बटा 4 मीटर सेकंड हो सकता है। अगर इसको हटा देंगे ना, माइनस को हटाएंगे तो प्रति लग जाएगा, 1 बटा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में, 18 किलोमीटर ph की चाल का मान SI इकाई प्रति में है तो इसका राइट आंसर क्या है, 5 हो जाएगा यार, 5। घबराने की, 18 kmph की चाल का मान SI प्रति में है तो 5 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अदिश नहीं है? अदिश नहीं है ना बच्चों, चाल नहीं है। चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी गुना समय। विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, विस्थापन की दर को त्वरण। अब ये क्वेश्चन
पीछे पढ़ा चुके हैं ना विस्थापन की दर को त्वरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। कभी भी बच्चों अदिश का परिमाण ऋणात्मक नहीं होता है। सदिश का परिणाम कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, औचर चाल से गतिशील वस्तु, औचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ में होता है सरल रेखा, वक्र रेखा, वृत्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सरल रेखा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल समय ग्राफ के नीचे क्षेत्रफल मात्रक में निरूपित किया जाता है। चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक में निरूपित किया जाता है तो एम से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा, वृत्तीय गति में गति की दिशा निश्चित होती है, गति की दिशा लगातार बदलती है, त्वरण शून्य होता है, इनमें से कोई है। वृत्तीय गति में गति की दिशा लगातार बदलती है। आप ऐसे, ये वृद्धि है, आप गोल गोल घूम रहे हैं तो आपकी दिशा बदल ही नहीं, एक निश्चित नहीं ना चलेंगे, आप एकदम निश्चित चलना है। अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग बढ़ेगा। त्वरण से आप चलिएगा, त्वरण से चल रही है तो इसका वेग तो बढ़ते जाएगा, इसका वेग बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन से चलती है, मंदन मतलब ऋणात्मक 20 किलोमीटर से चल रही है, अब 19 की स्पीड से चल रही है और अब 18 की, तो ये घट रहा है ना, मंदन मतलब घटना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर कोई मोटर त्वरित रहित चाल से चलती है तो उसका वेग क्या होगा, समरूप रहेगा। अगर कोई मोटर त्वरित रहित चाल से चलती है तो उसका, ये नहीं कह रहे जिसमें त्वरण नहीं है, ये त्वरण नहीं है ना, ये मंदन से चल रही है, ये ना तो त्वरण से चल रही है। अगर कोई मोटर त्वरण रहित चाल से चलती है तो उसका वेग समरूप रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अदिश राशि है, अदिश नहीं है, सदिश है। अदिश देखो बच्चों, इनमें चाल अदिश राशि है, ठीक है। सदिश पूछ रहा है ना, इसका विस्थापन आंसर हो जाएगा। विस्थापन सदिश राशि है, सदिश राशि चाल अदिश राशि है, अदिश चाल अदिश और कार भी अदिश, ताप तो कोई राशि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अदिश राशि है, निम्न में कौन अदिश राशि है तो इसका दूरी, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कौन अदिश राशि है तो दूरी। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तब हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं शून्य वेग से चल रही है, या अचर चाल से चल रही है, या त्वरण से चल रही है, वेग एक समान चाल से चल रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तब यह कहा जाता है कि अचर चाल से चल रही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं। चाल चर और वेग अचर, चाल और वेग दोनों चर, चाल अचर वेग चर। क्या कर रहा है, एक समान वृत्तीय गति में बच्चे चाल अचर होता है, एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर रहता है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है। 2 घंटे के बाद उस चोर को दरोगा मोटरसाइकिल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से पीछा कर रहे हैं, ठीक है। तो चोर पकड़ेगा बच्चों 2 घंटा में या 3 घंटा में, उसके बाद कभी नहीं।
पकड़ाएगा क्या नहीं भाई? ऑप्शन में जो दिया ना ऑप्शन, इसके मुताबिक नहीं सोल्यूशन करेंगे, इससे ज़्यादा या कम हो सकता है, तो इसका राइट आंसर डी कर देंगे। इनमें से कभी नहीं। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड चाल समान होता है, वेग समान होगा, गतिज ऊर्जा समान होगी, बल बराबर होगा। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड पर बल बराबर होता है। इसका राइट आंसर डी। निम्नलिखित में कौन सा समूह सदिश राशि का समूह है? कार ऊर्जा बल। कार ऊर्जा बल गलत है, ये नहीं होगा। चाल त्वरण वेग, चाल तो भाई अदिश है, वेग त्वरण बल, इसका राइट आंसर सी। यदि एक सरल रेखा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 2 सेकंड के बाद उसकी चाल होगी। कह रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड से चाल से चल रहा है, ठीक है। वस्तु का त्वरण इतना है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 2 सेकंड के बाद उसकी चाल कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से इतना 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाते हैं, उस कार का त्वरण ए बराबर, पूछ रहा है ना, ये सेकंड में देखिए, सेकंड में दिया है तो 20 किलोमीटर, एच को सेकंड में करेंगे, ठीक है। तो 20 बटा गुना 5/18 से कर देंगे ना, तो 100/18 हो जाएगा, 100/18, ठीक है, 100/18। और उसके बाद करेंगे, उसके बाद 50 को करेंगे ना 5/18, ठीक है, तो 250/18, ठीक है। और दूसरा दिया था 100/18। तो ए बराबर क्या होता है? भी माइनस यू बटा टी। तो कितना 250 दिया था ना, 250/18 माइनस 100/18, ठीक है। अब बटा टी कितना दिया है? टी दिया है 2 सेकंड, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 150/18, 150/18 इंटू 2, ठीक है, 2 से कट जाएगा 75 बार में, तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों? तो हल कीजिएगा तो इसका जानते हैं कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा बच्चों तो 28। सॉरी, इसका हो जाएगा 0.83। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा में हो तो दोनों राशियां अचर बराबर होती हैं, अनुक्रमानुपाती होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा में हो तो दोनों राशियां अनुक्रमानुपाती होती हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर गति चैप्टर 2 समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।